लास्ट वीडियो में डिकैल्सिफिकेशन के बारे में बताया था, क्या होता है, कैसे होता है, उसके फैक्टर्स क्या हैं डिकैल्सिफिकेशन के, उसके सारे मेथड्स बताए थे। आज ये बता रहे हैं कि जब डिकैल्सिफिकेशन कर लेते हैं डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, तो फिर उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं कि डिकैल्सिफिकेशन हो गया है। यही यहाँ पे टॉपिक है, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम डिकैल्सिफिकेशन। मतलब एवरेज जितना हो जाना चाहिए उतना डिकैल्सिफिकेशन हो गया है कि नहीं हुआ है, इस चीज़ को जो चेक करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे चेक करते हैं। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं कि एंड पॉइंट ऑफ डिकैल्सिफिकेशन। मतलब एंड पॉइंट जो बोला जाता है, यही बोला जाता है कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं, इस चीज़ को चेक करना। तो इसी के बारे में आज बताते हैं। तो मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम डिकैल्सिफिकेशन या एंड पॉइंट जो है उसके बारे में है कि स्पेसिमेन शुड नॉट बी क्राउडेड टुगेदर। सबसे पहले तो ज़रूरत ये है कि एक ही कंटेनर में बहुत सारा स्पेसिमेन नहीं रखेंगे जब थ्रेड से बांध करके रखेंगे। हाँ, कैसेट में अगर रख रहे हैं तो आराम से रख सकते हैं एक ज़्यादा, जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे। और ऐसे बहुत ज़्यादा फिर भी नहीं रखना है। तो यही चीज़ है कि क्राउडेड नहीं होना चाहिए और बॉटम के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। मतलब जिस कंटेनर में रख रहे हैं हम डिकैल्सिफिकेशन के लिए, तो उसके बॉटम पे भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो नीचे वाला पार्ट उसका जो होगा वो डिकैल्सिफाइड प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। और ओवर डिकैल्सिफिकेशन की वजह से जो स्पेसिमेन है वो डैमेज हो सकता है, तो ओवर डिकैल्सिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए। 24 आवर कीजिए, बहुत है, हो जाता है, उसके बाद उसको चेक कर लीजिए। तो 3 मेथड्स होते हैं उसको चेक करने के लिए। एक तो एक्सरे की मदद से किया जाता है, दूसरा फिज़िकल मेथड किया जाता है, केमिकल मेथड, और तीसरा फिज़िकल मेथड। तो एक्सरे जो होता है, एक्सरे करके जो देखते हैं ना, वो सबसे एक्यूरेट होता है। मतलब एकदम सही उससे पता चलता है कि हाँ डिकैल्सिफिकेशन हो गया है या नहीं हो गया। क्योंकि एक्सरे के बारे में आपको मालूम है कि जब हम एक्सरे लेते हैं किसी बॉडी का, तो जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं वहाँ से एक्सरेज जो है वो आगे चला जाता है, और वो एरिया जो है एक्सरे जो इमेज बनता है वो ब्लैक होता है। और अगर हार्ड पार्ट होता है वहाँ पे, जैसे कि बोन, तो बोन बहुत सारे एक्सरेज को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस वजह से जो इमेज बनता है वहाँ पे कम एक्सरेज जाता है, और वहाँ पे का जो इमेज में रहता है बोन का जो इमेज वहाँ पे बनता है वो वाइट कलर का रहता है। इसी से हम पहचान पाते हैं कि एक्सरे का इमेज कभी देखे होंगे तो देखे होंगे कि ब्लैक वाला एरिया रहता है और बोन जो रहता है वो वाइट कलर का रहता है। यानी कि हार्ड जो पार्ट रहता है वो वाइटिश टाइप का हो जाता है, बाकी का सॉफ्ट एरिया जो रहता है वो ब्लैक हो जाता है। तो एक्सरे से जब चेक करके देखेंगे तो इमेज जो उसका आएगा, अगर पूरा बिल्कुल ब्लैक आया तो इसका मतलब है कि वो डिकैल्सिफाई हो चुका है। और अगर वाइट इमेज फॉर्मेशन किया टिश्यू के इतना बड़ा, तो समझ में आएगा कि डिकैल्सिफिकेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है, इसीलिए इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। और दूसरा हो गया केमिकल टेस्टिंग। तो केमिकल की मदद से किया जाता है, ये भी एक्यूरेट वे होता है लेकिन एक्सरे से कम। ठीक है। और फिज़िकल टेस्टिंग भी लगभग एक्यूरेट वे है, और फिज़िकल टेस्टिंग ही किया जाता है ऐसे यूजुअली। तो सबसे पहले बता दें कि एक्सरे वाला तो समझ में आ गया होगा। अब केमिकल टेस्टिंग कैसे किया जाता है वो बता देते हैं। तो यहाँ पे 1.5% अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्टॉक सोल्यूशन या 2.5% अमोनियम ऑक्सलेट स्टॉक सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्टॉक सोल्यूशन में बनाया कैसे जाएगा, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड 28% कंसनट्रेशन वाला 5 ml ले लेंगे और 95 ml डिस्टिल वाटर लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा, जिससे कि चेक करेंगे हम डिकैल्सिफिकेशन हुआ है या नहीं। या फिर 2.5% अमोनियम ऑक्सलेट स्टॉक सोल्यूशन बनाने के लिए हमको अमोनियम ऑक्सलेट चाहिए होगा 5 ml और डिस्टिल वाटर चाहिए होगा 95 ml, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बन जाएगा सोल्यूशन, जिसकी मदद से हम चेक कर पाएंगे कि हुआ है या नहीं हुआ है डिकैल्सिफिकेशन। एक आ जाते हैं हम कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम ऑक्सलेट वर्किंग सोल्यूशन। इसमें बोल रहा है कि इक्वल पार्ट ऑफ 5% अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेना है और 5% अमोनियम ऑक्सलेट सोल्यूशन लेना है और उसको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद हमारा बन जाएगा वर्किंग सोल्यूशन। अब जो है प्रोसीजर में आ जाते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि इंसर्ट पिपेट इनटू द डिकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन कंटेनिंग द स्पेसिमेन। वो
सॉल्यूशन जिसमें हम डिकैल्सिफिकेशन करने के लिए टिश्यू रखे थे और डिकैल्सिफिकेशन होने के बाद उसी सॉल्यूशन में से पिपेट की मदद से कुछ अमाउंट, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 5 ml उसमें से हम विड्रॉ कर लेंगे, मतलब निकाल लेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कर रहे हों या फॉर्मिक एसिड में कर रहे हैं, जिस भी सॉल्यूशन में हम डिकैल्सिफिकेशन का काम किया है वहाँ से हम ले लेंगे, कितना, 5 ml ले लेंगे। ले करके उसको एक कंटेनर में डालेंगे और उसमें मिलाएंगे हम 10 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम ऑक्जिलेट वर्किंग सोल्यूशन, और उसको फिर रख देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे दोनों को, और स्टैंड ओवर नाइट, मतलब रात भर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि डिकैल्सिफिकेशन इज़ कंप्लीट विथ नो प्रेसिपिट इज अब्जॉर्ब्ड ऑन 2, मतलब 2 कंसेक्यूटिव डेज ऑफ टेस्टिंग। यहाँ पे एरो नहीं होगा, यहाँ पे भी एरो नहीं होगा, तो 2 कंसेक्यूटिव डे मतलब एक दिन देख लेंगे प्रेसिपिटेट नज़र आया कि नहीं। अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा है तो एक दिन और छोड़ देंगे, एक दिन और छोड़ देंगे, 2 दिन 3 दिन देख लेंगे, फिर भी प्रेसिपिटेट नहीं बना, इसका मतलब है कि डिकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। और एक ही दिन में अगर प्रेसिपिटेट आ जाता है उसमें तो इसका मतलब है डिकैल्सिफिकेशन नहीं हुआ था प्रॉपरली। और प्रेसिपिटेट कहने का मतलब क्या होता है, छोटा 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 ऐसा जमा जमा हुआ सा पार्ट, इस पे मोस्टली वो बेस पे जमा जमा छोटा छोटा पार्ट्स दिखेगा, वही हो जाएगा प्रेसिपिटेट। और फिज़िकल टेस्टिंग कैसे किया जाता है, तो सबसे आसान तरीका होता है, मोस्टली यही लोग करते हैं। फिज़िकल टेस्टिंग में क्या होता है कि फ़िज़िकल टेस्ट कैसे किया जाता है, तो बेंड करके देखा जाता है स्पेसिमेन को, मतलब कोई स्कैल्पेल है या फॉर्सिप है या पिन है, उसको इंसर्ट करके टिश्यू में, और बस देखा जाता है कि वो बेंड हो रहा है कि नहीं। पिन डालने से जो है वो, या पिन लगाने से या किसी भी स्कैल्पेल वगैरह से वो बेंड हो रहा है कि नहीं, मुड़ रहा है कि नहीं, सॉफ्ट हुआ है कि नहीं, बस ऐसे चेक कर लिया जाता है, जिसको बोलते हैं फिज़िकल टेस्ट। और इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इंसर्ट जब करते हैं ना पिन, तो टिश्यू डिस्टर्ब हो जाता है, टूट जाता है, ये इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए ये वाला मतलब टूट जाने का ख़तरा रहता है। लेकिन हाँ ये है कि अलग अलग अगर हम कैसेट में रख करके टिश्यू डाले हैं, या एक से ज़्यादा धागे से ही बांध करके एक से ज़्यादा टिश्यू डालें और डिकैल्सिफाई किए, तो एक को चेक कर सकते हैं, अगर हो गया है डिकैल्सिफाई तो बाकी का तो सारा टिश्यू भी डिकैल्सिफाई हो गया होगा, ये करके देखा जा सकता है फिज़िकल टेस्ट में। तो ये है एंड पॉइंट, या कैसे चेक किया जाता है कि डिकैल्सिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, प्रॉब्लम होगा कुछ तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर नहीं किए अभी तक सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।